हिंदी साहित्य के अनुपम सफ़र में आपका स्वागत है। कहानियों की इस अनवरत गाथा में आज प्रस्तुत हो रही है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी उद्धार। जी हाँ, उद्धार। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी उद्धार। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। इसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उसका स्वागत करे। अन्यथा कन्या के जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बला टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी हो गई है। पहले छोटी छोटी शादियाँ 500 से 1000 तक में तय हो जाती थी। अब मामूली मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो यह हाल है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका अंत क्या होगा, ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता को चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह भार को अनिवार्य नहीं समझते। यह उनके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं तो कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरिता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पाँव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई। वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि उसे छुपा न गया, भंडा फोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को कुछ नहीं रह जाता। कोई अपमान इससे दुस्साह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं। किसी भी व्याधि की उससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुप्त तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति प्रकट नहीं करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावना उठाना था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं। कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूँ उनकी स्थिति बुरी न थी। 200-250 रुपये महीना वकालत से पीट लेते थे, लेकिन खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5000 का लखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जा रही थी।
वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों के रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप सरकारी विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। पत्नी से आकर बोले, लड़का तो मिल गया और घर बार भी अच्छा है, लेकिन कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं विवाह नहीं करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया और ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। समझ में नहीं आता कि वह विवाह से इतनी घृणा क्यों करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी मर्जी। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करे क्या। उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। पत्नी बोली, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल ने कहा, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। पत्नी ने कहा, देखो इस लड़के के पीछे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। गुलजारी लाल ने कहा, कुछ नहीं, आजकल के लड़के सैलाना होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। पत्नी, है तो वास्तव में बात यही। विवाह तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्या ये चिंताएं होती? मैं भी कुंवारी रहती तो आराम से रहती। इसके ठीक 3 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्यवर सादर प्रणाम। मैं बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार के दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों में इसकी भनक पड़ने न दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में मैं डुबाऊं। मुझे 5-6 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। डॉक्टरों की भी यही राय है। अगर मैं माता पिता से यह कह दूँ तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, लेकिन वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित पत्नी को भी इसी रोग राक्षस का
क्षय बनना पड़ेगा। मेरे अवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। आपका सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने पत्नी की ओर देखा और कहा, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कोई बहाना बना रहा है। गुलजारी लाल, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी यही विचार है। वह समझ रहा है कि बीमारी का बहाना बना दूंगा तो अपने आप हट जाएंगे। दरअसल बीमारी कुछ भी नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था, बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। पत्नी ने बोला, राम नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पत्नी ने कहा, न हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहेगी। गुलजारी, तुम पागल हो क्या? सब हिले हवाले है। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो वह गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। पत्नी, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। इधर हजारीलाल बड़े धर्म संकट में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता, यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर खिला लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था। उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्मल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुका था, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ जाऊँ? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूखे जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी जब उसे यह बात मालूम होगी, तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, मैं उस अबला पर घोर अत्याचार नहीं करूँगा। कल नहीं तो परसों, तो क्यों नहीं आज ही मर जाऊँ। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों को अंत करने के लिए मजबूर हो जाऊँ। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूँ, वे एक दो दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी दो एक रोज शोक से निराहार रह जाएगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती के प्राण की रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। इसी सोच विचार में उसे 10 बज गए। तब वह उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। उस समय उसके पिता दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुक्का पी रहे थे। आज उनका सारा दिन दौड़ धूप में गुजरा था। सामियाना तय किया, बाजे वालों को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे।
इस समय जरा कमर सीधी कर रहे थे कि तभी हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारीलाल, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप अप्रसन्न हो जाए। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारीलाल, पिताजी, मुझे खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल ने कहा, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए। मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं यह भार नहीं सह सकता। बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी आदि या कोई अन्य बात? हजारीलाल, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ तय करेंगे, मैं उस आज्ञा को सिरोधार्य करूँगा। फिर हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में कहा, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यह सुनकर दरबारी लाल ने पुत्र की मुख की ओर गौर से देखा। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास न हुआ, लेकिन अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वे कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। फिर उन्होंने पीड़ित कंठ से कहा, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीवित रहे, लेकिन विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। भगवान ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देखकर दिल समझाएंगे, जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होगा यह कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। पिता की बातों का हजारीलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखों में आंसू आ गए। कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हजारीलाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मंत्रेयी की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या का समय था। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता, बूढ़े अपने पके बालों को उखाड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उबटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं? अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहे, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, मेरे माता पिता कितने अदूरदर्शी है। अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधू पर क्या बीतेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी है। अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देख पाते, जानकर नहीं जानते। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है। कोई यातना इतनी दुस्साह कर अपनी पुत्री को
वैधव्य की अग्नि कुंड में डाल देता है। यह माता पिता है? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु है, कसाई है, हत्यारे है। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उसके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, यह सोचकर हजारी उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय नहीं था। वह उस दशा तक पहुंच गया जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती है। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, लेकिन कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों ने अनुमान लगाया कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मालूम न हो सका। तो यह थी कहानी उद्धार। जो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बतलाएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।